तो ये गेट का प्लान कैसे आया माइंड में कि हम गेट के लिए जाएंगे एक्सेट्रा? तो सर बिना कुछ सोचे पीडब्ल्यू ज्वाइन कर लिया कि पीडब्ल्यू पे ये भरोसा था कि सिलेबस कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम गेट का प्रिपरेशन छोड़ दें या आईआईटी जाना छोड़ देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गेट में इन्वॉल्व रहते हैं तो गेट 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 पढ़ते हैं, थेरेटिकल पढ़ते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस रह जाती है। तो मास्टर्स में फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करने को होता है उन्हें। रिजल्ट जो आया सर पीडब्ल्यू के कारण नहीं आया सर, मुझे खुद में एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाउ आर द थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ, क्या चल रहा है बताइए? अभी तो सर बस रिजल्ट आया था तो अब डिसाइड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो जो अभी रिजल्ट है वो थर्ड ईयर का है। जी सर। ओके, और थर्ड ईयर में क्या मार्क्स आ रहे हैं एग्जैक्टली? सर 61.88 अप्रॉक्स में, मतलब पॉइंट के बाद का अप्रॉक्स। ओके, और प्रिडिक्टेड स्कोर क्या रेंज में आ रहा है? प्रेडिक्टेड स्कोर सर कुछ 730 750 समथिंग शो कर रहे हैं। 750 से बहुत अच्छा कॉलेज डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं। आई मीन मिल सकता है शायद आईआईटी हैदराबाद या उससे थोड़ा और आगे पीछे कुछ कॉलेजेस डायरेक्टली। बट हाँ, ये है कि एक बार अच्छा अटेम्प्ट अगले साल और कर सकते हैं। जी सर, इस अटेम्प्ट में सर पूरा टाइम भी, मतलब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी। हम्म। जुलाई जुलाई में सर ज्वाइन किया था। ओके, फिर जुलाई से तो अच्छा है। आई मीन 6-7 मंथ्स की प्रिपरेशन में 60 मार्क्स आर गुड। सारे सिलेबस हो गए थे, आई मीन सारा सब्जेक्ट खत्म हो गया था। एक्चुअली सर मैंने जुलाई में सर विजय बैच ज्वाइन किया था। तो हम्म। उसमें सर मतलब नवंबर दिसंबर तक मैंने वो बैच किया। फिर तब तक मेरे सिर्फ 2 या 3 ही सब्जेक्ट पूरे हो पाए थे। तो मुझे लगा था कि अब विजय बैच से तो मैं पूरा सिलेबस नहीं कर पाऊंगा। तो यूट्यूब पे सर पीडब्ल्यू का क्रैश कोर्स था लास्ट ईयर का। मैं वहाँ पे हाँ। स्विच कर गया था टू कंप्लीट सिलेबस विद इन टाइम। ओके, चलिए फिर भी मतलब कुल मिला के कुछ सब्जेक्ट्स हैं अभी भी जो थोड़े अच्छे से जी पढ़े जा सर। सकते जी सर, अभी सब काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं सर जो मुझे इन डेप्थ में पढ़ने हैं। हैं। ओके, तो अभी प्लान क्या है आगे का? सर अभी सर कुछ प्लान सर, एक्चुअली सर ओरिजिनल प्लान जो मैंने सोचा था वो ये था कि जब मैं विजय बैच से पढ़ रहा था तो मैंने सोचा था कि विजय बैच सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच था सर। मतलब मैं सही में फ़ैन हो गया सर उस बैच का। उसमें सर ओके। इतना डेप्थ में, इतना कम टाइम में इतनी डेप्थ में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते थे, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती थी। एंड सर डीपीपी में क्वेश्चन सारे इतने सिलेक्टेड होते थे कि डीपीपी करके ही लग जाता था कि पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। तो मैंने सोचा था कि अभी जितना विजय बैच से हुआ उतना हुआ, अब उसको पूरा तो नहीं कर सकता पर मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। उस टाइम पे सर टीचर्स कहते थे कि बैच का एक्सटेंशन हो सकता है। हम्म। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं इसको यहीं पे ही रख देता हूँ और क्रैश कोर्स से इस अटेम्प्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर बाद ठीक में है। इस बैच को एक्सटेंड करा के फिर यहीं हम्म। से कंटिन्यू कर लूंगा, और इसलिए सर मैंने ठीक वो है। नोट्स भी वहीं पे ही रख दिए थे। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल में तो अब अगर एक्सटेंड करा के ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो सब्जेक्ट्स को फिनिश करने में 4 से 5 महीने लो, जी है सर। ना? जल्दी से जल्दी फिनिश करो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस और रिवीजन स्टार्ट कर दो। पीवाईक्यूज लगा लिए थे लास्ट ईयर? सर बहुत ही कम लगा पाया था सर, मतलब 1 या 2 ईयर के ही लगा पाया था, मतलब मोस्ट रिसेंट वाले बस। तो अभी इस बार कोर्सेस के साथ में पीवाईक्यू भी लगा लो अच्छे से। और इसको ऐसे कर लेना कि कोर्सेस और पीवाईक्यू लेट से जुलाई अगस्त तक फिनिश हो जाएं, ताकि हमें 4-5 महीने और मिले। सितंबर तक भी फिनिश होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 4 महीने हमें आखिर में मिल जाएं ताकि हम प्रैक्टिस पे और ध्यान दे पाएं, टेस्ट सीरीज पे ध्यान दे पाएं। इस स्कोर को फिर हम आराम से 70-80 तक ले जा सकते हैं। बीटेक कहाँ से है आपका? सर अभी ट्रिपल आईटी नागपुर सर। ओके, और प्लेसमेंट सिनारियो कैसा चल रहा है वहाँ पे? प्लेसमेंट सर इस टाइम तो सर मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है वैसे। मतलब हम्म। हर ईयर के कंपैरिजन में, बिकॉज हर ईयर अब तक सर 60-70% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता था, बट इस टाइम 30-40 तक ही हुआ है। प्लेसमेंट तो सर ओके, काफ़ी डाउन चल रहा है इस टाइम। और एवरेज एवरेज पैकेज क्या है अभी, कुछ एवरेज आइडिया? सर अभी अभी लास्ट ईयर तक का तो सर 13-14 एवरेज था। जी, और हाईएस्ट सर 90 के करीब था। ओके, और इस बार? इस बार सर अभी नो आइडिया सर, क्योंकि अभी आए एक्यूरेट नहीं। स्टेप्स आए नहीं है। पर अभी तक के कुछ हाईएस्ट कुछ पैकेजेस पता चले? अभी तक के सर हाईएस्ट पैकेज सर
45-50 समथिंग है कुछ दीदी का सर। अच्छा, तो ये गेट का प्लान कैसे आया माइंड में कि हम गेट के लिए जाएंगे एटसेट्रा? सर गेट का प्लान सर एक्चुअली मुझे बेसिकली सर स्टार्टिंग से मतलब आईआईटी जाने का सोचा था। हम्म 12th में सर जेई एडवांस सर हुआ नहीं था। केमिस्ट्री हम्म। में सर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में मैं 3 मार्क्स से रहा था। ओके। जी तो फिर गेट ऑप्शन दिखाई दिया कि यहाँ से मैं आईआईटी में जा सकता हूँ। और सर पीडब्ल्यू से सर पहले से ही बहुत ज़्यादा भरोसा था पीडब्ल्यू पे। ओके। मैं जेई की प्रिपरेशन भी पीडब्ल्यू पे की थी। तो सर हम्म। बिना कुछ सोचे पीडब्ल्यू ही ज्वाइन कर लिया कि पीडब्ल्यू पे ये भरोसा था कि सिलेबस कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा चाहे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर लो। तो सर मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। चलो, आप लोगों के वजह से ही पीडब्ल्यू का एग्जिस्टेंस है। आप भरोसा करते हैं, उस भरोसा को कायम करने के लिए पीडब्ल्यू इतनी मेहनत करता है। और हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि वो भरोसा जो है, वो ट्रस्ट जो है, वो बनाए रखें। दैट्स ग्रेट। तो अभी देखो अर्पित, मैं कहूँगा कि आप गेट के साथ थोड़ा सा कोडिंग प्रैक्टिस भी करते रहो। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो अभी शुरू कर दो, ये हेल्प ओके। करेगा। डीएसए का कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दो, 1 आवर अ डे और समथिंग। ठीक है, जब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस पर आ जाए तो थोड़ा दूसरी चीजें अगर टाइम मिल जाए बीच में करने को, लाइक वेब डेवलपमेंट कर लिया, कुछ और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर लिए, 1-1.5 आवर, मैक्सिमम 2 आवर, अगर गेट की प्रिपरेशन में हमें ठीक ठाक टाइम मिल रहा है उसके अलावा, तो आराम से आप कर सकते हो। बट ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। एनीवे अगले साल आप प्लेसमेंट के लिए अगर एलिजिबल रहेंगे तो यू विल ट्राई फॉर प्लेसमेंट ऑल्सो। अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गेट का प्रिपरेशन छोड़ दें या आईआईटी जाना छोड़ देंगे। हम कंटिन्यू करेंगे उसे, बट प्लेसमेंट से क्या है, एक आइडिया रहेगा कि इंटरव्यूज में कैसे अपियर होना है, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। राइट। यस और सर। वो एक्सपीरियंस ना आपको मास्टर्स में काम आएगा। वहां भी प्लेसमेंट आएंगे, वहां भी इंटरव्यूज देने होंगे, तो आपके लिए इंटरव्यू देने की प्रोसेस नई नहीं होगी। और कोडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली मास्टर्स में जाके अच्छे कोर्सेस जब आप पढ़ोगे, वहां पे कोडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। प्लस हर सब्जेक्ट में हो सकता है कुछ असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाने पड़े जो कोडिंग से रिलेटेड हों। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गेट में इन्वॉल्व रहते हैं, तो गेट 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 पढ़ते हैं, थेरेटिकल पढ़ते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस रह जाती है। तो मास्टर्स में फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करने को होता है उन्हें। आपको ना हो, इसलिए ये एक छोटा सा चीज है जो शायद आप फॉलो कर सकते हो, जी सर बिल्कुल सर। है ना? इसके पहले किया है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में थोड़ा कोडिंग वगैरह जी किया था? सर कोडिंग वगैरह सर काफ़ी की थी सर। डीएस भी काफ़ी किया था। फूडशेफ पे भी सर काफ़ी प्रैक्टिस की थी। 3 स्टार होने वाला था बट फिर जब से गेट स्टार्ट किया तब से सर बिल्कुल ही कोडिंग से कांटेक्ट छूट गया। तो ठीक है, अभी अब गेट के लिए लास्ट ईयर हमने एक बार प्रिपरेशन की है, तो कोर्सेज का बेसिक नॉलेज और अवेयरनेस तो हमें हो गई है। और इस बार हमारे पास लगभग 1 साल है, तो 1 साल में हमारे पास टाइम भी अच्छा है कि अब हम आराम से गेट के कोर्सेज को रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, फिनिश करके, सब कुछ फिनिश भी कर सकते हैं पीवाईक्यू के साथ में। और थोड़ा फिर भी टाइम निकाल सकते हैं कि हम अपनी कोडिंग जर्नी को भी पैरेलली थोड़ा 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 मूव करें। इवन दो, अगर आप 45 मिनट से लेके 1 आवर तक भी पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। अगर कॉलेज की एक्टिविटीज ज्यादा एंगेजिंग होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उतने में। और बताइए, अगर किसी प्लानिंग में कोई ऐसी चीज में जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, एनीथिंग। हाँ सर अभी मुझे एक इंटर्नशिप का भी ऑफर आया था आईआईएससी बेंगलुरु से कि वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। वो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ डीबीएमएस का ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम को बना रहे हैं। तो उसका ऑफर आया था कि हमारे कॉलेज से कुछ स्टूडेंट 2 स्टूडेंट चाहिए तो उसके लिए टीचर्स ने मेरा नाम सजेस्ट किया था। तो मैं सर ये जानना चाहता था कि मुझे वो अभी करना चाहिए बिकॉज सर मुझे रिसर्च लगता है समर प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप होती है 2 महीने लगभग की वहां पे। जी सर। हाँ, पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिसर्च का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आईआईसी में कनेक्शन बन जाएंगे, लोगों से मिलना हो जाएगा। प्लस कहीं ना कहीं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह के सीखोगे जो कि आपका ड्रीम भी है। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई वुड से यू शुड टेक इट, ग्रैब इट बोथ हैंड, विद बोथ द हैंड्स, बोथ द लेग्स टू। मतलब पूरा ग्रैब कर लो, अगर है अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी है तो जाके आओ। 7-8 आवर्स का वर्किंग मांगते हैं,
आपको 2-3 घंटे फिर भी डेली मिल जाएगा कि कहीं कहीं आप गेट की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे आराम से, ओके सर। है ना। तो जी अगर है पॉसिबिलिटी तो एक बार ट्राई करो, क्योंकि कहीं ना ये शो करता है आपके पोर्टफोलियो में एक लेवल कि हाँ यार आईआईएससी से इतना अच्छा इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। तो प्लेसमेंट के अलावा आपके एडमिशन प्रोसेस में भी वो आगे हेल्प करेगा एमटेक के लिए, और भी आगे दूसरी चीजों में। डेफिनेटली लर्निंग अच्छा है, जाके आओ, अगर है पॉसिबिलिटी तो जाके आओ, जी सर। है ना। और अगर हो जाए सिलेक्शन तो बताना जरूर, ओके सर, श्योर सर। है ना। और कुछ बताओ, और एनीथिंग एल्स जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ प्रिपरेशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, कोई भी ऐसी चीज जो अभी ट्रबल कर रही है या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी नहीं तो लेट्स से बाद में अगर आता है, स्टे कनेक्टेड, मेरा नंबर एटसेट्रा ले लेना, और बात करते रहना, है ना। श्योर सर। अभी ऑल सॉर्टेड। जी सर। मतलब रिजल्ट जो आया सर पीडब्ल्यू के कारण नहीं आया सर, मुझे खुद में एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं सोच के बैठा था कि 50-55 तक आ जाएगा, बट। अब देखो ऐसा है ना कि गेट का एग्जाम को हम कनेक्ट करते हैं हमारे जेई के जी परफॉर्मेंस सर। से। जेई में होता यह है कि लाखों बच्चा बैठता है, राइट, है ना। और आज से 3 साल पुरानी बात है जब आपका ब्रेन जो था, आपकी मेच्योरिटी लेवल जो थी उतनी उतनी ज्यादा मेच्योर नहीं थी, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अभी कहीं ना कहीं जो है वो अब 3 साल बाद एक तो मेच्योर हुए हो, ऊपर से आपका कंपटीशन जो है सिर्फ सीएस के स्टूडेंट्स के साथ है, तो उसका भी एक बहुत फर्क पड़ता है, जी सर। राइट। तो लगता है हमें कि यार कैसे आ जाएगी, इतनी रैंक आ गई एक्सेट्रा, बट आपकी मेहनत ही है। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट का तो डेफिनेटली सपोर्ट हर स्टूडेंट्स को रहता है कि वो जो है आपको हेल्प करें, बट स्टिल जो मेन फोकस है वो आप ही का है, पूरा कंसंट्रेशन आप ही का है, और उसी की वजह से ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिला। और इसके अलावा कोई भी हेल्प लगती है तो आप तुरंत मैसेज करिए मुझे, बात करिए, ठीक थैंक यू है। सो मच सर। स्टे कनेक्टेड समहाउ, जी। ठीक थैंक यू सो मच है। सर। See you in the batches, see you in the classes, bye bye, थैंक thank यू। you, थैंक यू सो मच thank सर। you, bye bye.